Hi बच्चों, as you can see, we're going to start Newton's law of cooling. आप लोगों को बहुत सारा आइडिया होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत हार्ड एक टॉपिक है, इतना घुमा के क्वेश्चन देता है, ये देता है, कुछ नहीं. जस्ट वी विल टेक ओनली 5 मिनट. 5 मिनट में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो. धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, 2 क्वेश्चंस करते हैं, बस खत्म करते हैं यार. चलो, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में क्या बोला जा रहा है? द फर्स्ट थिंग दे आर टेलिंग कि रेट ऑफ कूलिंग, एक बॉडी कितना जल्दी ठंडा होगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. कि सपोज आपके पास लेट्स से आप एक पिज्जा लेके आए हो, गरम पिज्जा. अब उस पिज्जा को आपने क्या किया? You put it, you take it in a summer day and you take it in a winter day. तो कितना जल्दी ठंडा होगा, समर डे पे कि विंटर डे पे? तो नेचुरल बात है, विंटर डे पे वो जल्दी जल्दी ठंडा होगा, राइट? क्यों? सराउंडिंग टेम्परेचर मैटर्स. तो ऐसा ही बात है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, पिज्जा का एवरेज टेम्परेचर पहले इतना था, 5 मिनट बाद इतना, 6 मिनट बाद इतना, दिस एवरेज टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है. गॉट इट? सो रेट ऑफ कूलिंग, कितना जल्दी बॉडी ठंडा होगा, इज प्रोपोर्शनल टू बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर. मतलब बॉडी का टेम्परेचर के ऊपर वो रेट ऑफ कूलिंग तो डिपेंड करेगा. मेरे कहने का मतलब है सराउंडिंग के ऊपर भी वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. ओके, सो सपोज लेट्स टेक डेल्टा टी. आपको पता है अगर बहुत छोटा चेंज होगा उसको हम लोग dt बोल देंगे. सो डेल्टा कैपिटल टी को हम लोग बोल दिए चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का कितना चेंज हुआ. डेल्टा स्मॉल टी को हम लोग बोल दिए चेंज इन टाइम. क्यों सर? रेट ऑफ कूलिंग. रेट का मतलब क्या होता है? एनी फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम, रेट बोल देते हैं, राइट सर? अब हुआ क्या? बहुत छोटा सा अगर हम लोग वैल्यू लेते हैं, डी कैपिटल टी डी स्मॉल टी इज रेट ऑफ कूलिंग. इसको ही हम लोग रेट ऑफ कूलिंग बोल दिए. टी बी क्या है? एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. जस्ट रिमेंबर, हम लोग ना एवरेज टेम्परेचर के बारे में बात करें. एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, एवरेज टेम्परेचर. पहले T1, उसके बाद T2. एवरेज टेम्परेचर T1 प्लस T2 बाई 2. गॉट इट? ऑलवेज रिमेंबर, इधर पे आप लोग लेना एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, नॉट द टेम्परेचर, नॉट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. ऑलवेज टेक एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. ओके, सो TB इज व्हाट? एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. TS इज व्हाट? टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. तो सपोज एक बॉडी T1 टेम्परेचर पे था, वो आपका पिज्जा T1 टेम्परेचर पे था. सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना बोल दिया मैंने? TS बोल दिए. S फॉर सराउंडिंग. सिंपल बात है. कूल्स डाउन करके T2 बना दिया. इसने कूल्स डाउन करके T2 बना दिया. एक काम करते हैं, सो अभी रेट ऑफ कूलिंग कितना होगा? जो बोला गया था एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी TB माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर. ओके, प्रोपोर्शनल को अगर आप हटाओगे तो कोई एक कांस्टेंट आएगा K. इंपॉर्टेंट है सर. दूसरा क्या, क्यों इंपॉर्टेंट? एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है. इस एक्सप्रेशन या एक दिस एक्सप्रेशन एमसीक्यू में डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा आपके एग्जाम में. अब देखो, अगर dt से डेल्टा पे लेके चलते हैं, बड़ा कोई वैल्यू लेते हैं, तो डेल्टा t बाई डेल्टा t इट्स k इंटू tb माइनस ts, tb माइनस ts. अच्छा, लेट्स टेक द मॉड ऑफ इट, क्योंकि ऑलवेज कूल्स डाउन हो रहा है ना, तो माइनस पे आएगा. लेट्स नॉट डू इट. सो t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t. t2 माइनस t1 चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डेल्टा t. कितना टाइम लगा? शुड बी इक्वल टू k इंटू. अच्छा, बॉडी पहले T1 पे था, मैं TB निकालने का कोशिश कर रहा था. T1 पे था, कितना हो चुका है? T2. एवरेज टेम्परेचर T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2. एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर. आई थिंक हम लोग इसके अगल बगल ही पूरा घूम रहे हैं सर, राइट? क्या बोला? रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, राइट सर? चलो, एक बॉडी T1 पे था, कूल डाउन करके T2 हुआ. अच्छा, इसका एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कितना हुआ? दिस सराउंडिंग टेम्परेचर, दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ. ओके सर, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. 1 2 3 डन. चलो क्वेश्चन पे आते हैं. A body cools down from 80 degree to 70 degree in T1 minute, 70 to 60 in T2 and 60 to 50 in T3. Which of the following is true? बोला गया है रूम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, ठंडा रूम है.
चलो, अ बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 80 to 70। अच्छा, पहला केस देखते हैं। बॉडी 80 डिग्री से 70 डिग्री पे आया है। सो आई कैन राइट डाउन T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई, कितना टाइम लगा? T1 टाइम लगा, T1 ही तो है ना, हाँ T1 मिनट इज इक्वल टू K इंटू T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T ऑफ सराउंडिंग। दिस इज माई फॉर्मूला। वैल्यू पुट करो, मॉड वैल्यू लेना है, 80 माइनस 70 कर दो ना यार। 80 माइनस 70 बाई T1 is going to be equal to K into 80 plus 70 by 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर कितना 10, बोलो 10 बाई T1 is equal to K into 80 plus 70 कितना होता है 80 plus 70 150, 150 divided by 2 75, 75 minus 10 65। so इधर से आया T1 का वैल्यू कितना, T1 का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 65 के, एक वैल्यू आया T1 का। लेट्स नॉट कैलकुलेट। अच्छा, सिमिलरली लेट्स डू दिस। व्हाट अ स्ट्रेट लाइन। 70 to 60 डिग्री पे हम लोग क्या करेंगे, 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू K इंटू 70 प्लस 60 बाई 2 minus 10, so 10 by T2 is equal to K into 130 by 2, कितना होना चाहिए 130 by 2, 65 minus 10 55। so therefore इधर से T2 का वैल्यू कितना आया 10 डिवाइडेड बाई 55 के। अच्छा, ये दूसरा वैल्यू आया। तीसरा एक और केस है सर, the third case they are telling what 60 से 50 पे लेके जाएंगे डिवाइडेड बाई T3 is going to be what K into 60 plus 50 by 2 minus 10। चलो, so 10 by T3 is going to be equal to K into, बोलो 60 plus 50 110 by 2 55 minus 10 45। so T3 का वैल्यू कितना आया 10 डिवाइडेड बाई 45 के। अच्छे से देखो, वैल्यू देखो, नॉमिनेटर सबका 10 है, अब डिनोमिनेटर देखो 65 के 55 के 45 के। डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, अगर नॉमिनेटर सेम हो जाए, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वैल्यू उतना बड़ा होगा। तो नेचुरली बात है T3 का वैल्यू ज्यादा है T2 से एंड ज्यादा है T1 से। सो T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। देखो ऐसे कोई ऑप्शन है T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। राइट सर, क्वाइट इजी, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A body cools down from 4T to 3T in 20 minutes। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। A body cools down from 4T to 3T in 20 minutes। If room temperature is capital T, find the temperature after next 20 minutes। अच्छा, पहले का तो कैलकुलेट करते हैं। So फर्स्ट 20 मिनट में क्या क्या हुआ है, बहुत कुछ हो गया फर्स्ट 20 मिनट में। एक बॉडी 4T पे था, वो चला आया 3T पे, डिवाइडेड बाई कितना टाइम लिया 20 मिनट टाइम लिया। क्या 20 है यार, 20 मिनट टाइम लिया, इज इक्वल टू K इंटू 4T प्लस 3T बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज ऑल्सो टोल्ड T, राइट। डायरेक्ट फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। 4T माइनस 3T, T by 20 is going to be what? K into 4T plus 3T, 70 by 2, 70, 3.5, 3.5 T minus T। So जो कि होने वाला है, so
t by 20 is going to be what? K into 2.5 t. t gone. So k का वैल्यू कितना आया? 1 by 2.5 into 20. हटाओ 1 by 50. So k is coming 1 by 50. अच्छा बात है. But they never ask for k. They ask for अगला 20 मिनट में क्या होगा. चलो देखते हैं अगला 20 मिनट में. एक तो वैल्यू निकला. अगला 20 मिनट में. अच्छा अगला 20 मिनट में वैल्यू देखो 4t से 3t आया 20 मिनट में. पता नहीं कितना x मान लो. अगले 20 मिनट में आएगा. अब k का वैल्यू निकाल चुका है कितना? 1 by 50. Now it is quite easy for us to do. So let's talk about this segment. 3t minus x by 20 क्योंकि टाइम अभी भी 20 है इज इक्वल टू k का वैल्यू कितना? 1 by 50 इंटू 3t plus x by 2 टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. राइट सर. सो 0 0 काट दो. 3t minus x by 2 is coming 1 by 5 3t plus x minus 2t divided by 2 2 gone 3t. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 15t minus 5x is equal to चलो 3t से 2t माइनस जाएगा कितना आएगा? t प्लस x. तो इसको इधर पे लेके आओ. 14t is coming 6x. तो x is going to be 14t divided by 6. सिंपल. राइट. यही आपको बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि ये सब जो आपको हार्ड लगता है कुछ नहीं है बेसिकली. कंसेप्ट समझो, 2 सवाल करो, औकात दिखा दो यार इसको. ठीक है सर. चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.